राष्ट्रगाथा के इस चैनल पर 190 वर्ष के कालखंड के 1500-1600 अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को देने के बाद आ, लगभग 50 के आसपास जनजाति जनजातीय योद्धा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हो गए, वीरता के साथ लड़े। उसके बाद राष्ट्रीय संसद संघ के 100 वर्ष की यात्रा के 18 एपिसोड, और अभी कुछ देर से मैं दे रहा हूँ इस्लामी आक्रमण और भारत। उसमें इस्लाम का उदय और पहला बड़ा मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, उसके पहले भी हुए लेकिन बड़ा आक्रमण। उसके बाद मैंने महमूद गजनबी का लिया, मोहम्मद गौरी का लिया। इस बीच में एक सैयद सलार मोहम्मद, उसके भी 4 एपिसोड पर लिए। और अब जो फिनिश किया वो मोहम्मद गौरी को। लेकिन 5-6 एपिसोड के बाद मैं एक देशभक्ति का गीत देता हूँ। जिस दिन देशभक्ति का गीत देता हूँ तो उस दिन मैं किसी एक क्रांतिकारी को, किसी एक घटना को, किसी एक जीवन को नहीं लेता। बस देशभक्ति का गीत अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। चलिए आज एक देशभक्ति के माध्यम से वो सारी हुतात्माएं, महान आत्माएं जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि गीत के माध्यम से। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य हिंदुस्तान। इस धरा की गोद में संसार की संस्कृति पली है, हर शिखर की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदियां सदा श्रृंगारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य हिंदुस्तान। चल दिया मानी सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, शत्रु को जब डर लगेगा इस वतन का शौर्य उठने। कुपित हो जब मातृभूमि निहारती, रणचंडिका हुंकारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य हिंदुस्तान।
विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि या हर दलित को पुकारती, हर पतित को उद्धारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। धन्य हिंदुस्तान, धन्य हिंदुस्तान। भारत माँ को धन्य समझने वाले सोने की चिड़िया भारत, विश्व गुरु भारत की आन बान शान पर जब भी कोई संकट आया, चुनौती आई, आक्रमण हुआ, आक्रमणकारी लुटेरे, विदेशी, विधर्मी, फिरंगी जो भी आए, भारत माँ की छाती पर पांव रखने नहीं दिया। संघर्ष हुआ, विजय और पराजय का खेल तो खेला गया। और वो लोग जिनका मैं इन दोनों दे रहा हूं, तलवार के बल पर 56 देश, 56 कंट्रीज को हड़प गए, गुलाम बना गए, तलवार के घाट, मौत के घाट उतार दिया, तलवार से धर्म परिवर्तन करते हुए इस्लामीकरण कर दिया। उसी दौर में वो यहाँ भी आए, लंबा संघर्ष करना पड़ा उनको भी यहाँ, लेकिन यहाँ पूरे देश का इस्लामीकरण करने में वो सफल नहीं हुए। भारत माँ की कोख से जन्मे वीर, वीरांगनाएं, जनजातीय लोग, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने समय समय पर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया। उसके कारण से इस गीत के अंदर भी वही था, चल दिया मानी सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने। ऐसी इस धरा की गोद में कौन सी संस्कृति पली है, सिंधु की हर लहर चरण कैसे पखार रही है, नदियों का श्रृंगार जो भारत का है जिस तरीके का है, कहाँ कहाँ से आकर के कैसे हिंद महासागर में सारी की सारी नदियाँ मिल रही हैं। प्रकृति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ईश्वर की कृपा से ये देश विलक्षण है। तभी तो विश्व गुरु रहा सदियों तक। आज भी उसको विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। उस प्रयास के अंदर सबका भागीदार होना बहुत आवश्यक है। गीत के माध्यम से 5-7 एपिसोड के बाद उन सारे ऐसे लोगों को जो अज्ञात हैं, मैं उन्हीं को दे रहा हूँ। ये इतिहास को जो आपको दे रहा हूँ अभी का, ये भी मुझे लग रहा है कि न्याय नहीं हुआ इतिहास के साथ, पर मैं इतिहास को एज इट इज अभी रख रहा हूँ। फिर मैं इसका दूसरा पक्ष भी रखता चला जाऊंगा। पर एक बार तो वो इतिहास जो हमको पढ़ाया गया है, वो उस इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप कुछ नहीं, अकबर महान, औरंगजेब उनके गाजी, पता नहीं क्या क्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी, अधूरी स्वतंत्रता के बाद भी, 1947 के बाद भी जो इस देश के अंदर तमाशे हुए हैं सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर, और जिस प्रकार के तुष्टीकरण के द्वारा, और इतना नुकसान शायद 1000 वर्ष संघर्ष कर लिया होगा, लेकिन संस्कृति को, सभ्यता को नहीं मिटने दिया गया था। पर इन पिछले 10-12 वर्षों को अगर आप छोड़ दें अभी के,
तो पहले जो कुछ होता रहा इस देश के अंदर उतना नुकसान वो विदेशी नहीं कर सके जितने ये हमारे गोरे अंग्रेज और गुलामी के गुलामी की दास्ता को स्वीकार करके बैठने वाले, आत्मग्लानि से भरे हुए और सिर झुके हुए, सहमे हुए, डरे हुए, सड़े हुए, गले हुए, मरे हुए, ऐसे लोगों के हाथ में शासन आ गया। ऐसे अर्ध अंग्रेज अर्ध भारतीय लोगों ने जो नुकसान किया है, मैं इस चैनल के माध्यम से अभी 802 एपिसोड आपके सामने ला चुका हूँ और एक फेसबुक में संपूर्ण क्रांति पेज के द्वारा 80-82 वो दे चुका हूँ सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विज्ञान की कसौटी पर। वो भी मैं वहाँ लाइव देने के बाद इस चैनल के अंदर मैं पोस्ट करता हूँ, वो सारे भी आपको मिले होंगे, लेकिन वो इस 802 की संख्या में नहीं है। वो 82 चैनल वो मेरे YouTube में नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हुए तो इसलिए इस नंबर में नहीं है। आज 803 एपिसोड आपके पास आ रहा है गीत के माध्यम से। ऐसे 5-6 एपिसोड के बाद एक गीत, और मज़ेदार बात यह है कि ये गीत मेरा कोई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 90% गीत जो मैं दे रहा हूँ उसके स्वर मेरे द्वारा ही बन रहे हैं। और इस गीत का तो कमाल ये है, मेरे पास जो पुस्तक है, जो गीत मैं बाहर से रिकॉर्डिंग रूम तक आने के लिए सोच के आया था, वो भी नया था, नया ही स्वर था, पर उस पर तो फिर भी मुझे 5-7 मिनट लगाए थे मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। तो रिकॉर्डिंग करने से पहले उसी गीत के नीचे एक पेज के ऊपर ये गीत था और कोई मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ी, यही आपके सामने शायद काम करते करते सरस्वती माँ की कृपा ऐसी हो रही है कि मैं स्वर इतने सारे, अगर मैंने कोई 150 गीत दिए होंगे तो उसमें 125-30 गीतों के स्वर मेरे द्वारा ही बने हुए हैं। लगभग 500 गीत देने का विचार है। 120-25 क्रांतिकारी महिलाओं को दिया है और 150-200 महिला वीरांगनाओं को देने का मेरा विचार है। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने अपने समय पर इस देश को, समाज को बचाने के लिए स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने आप को आहूत कर दिया, ऐसे सब लोगों को स्मरण करना और 5-7 वीडियोस के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद एक देशभक्ति के माध्यम से उनको स्मरण करना। तो ये श्रद्धांजलि थी उन सबको। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।